कांग्रेस 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 मोदी बताओ कांग्रेस। आप बताइए। एक मतलब मैं अभी बता देता हूँ, ये हिंदुस्तान, इसे छोटी मोटी बात मत समझ रहे, इसका नाम है हिंदुस्तान। मोदी आएगा, मोदी आएगा, कहने से नहीं आएगा। मोदी जी देंगे। क्यों आएगी मोदी जी की सरकार? मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, और विकास 15 साल कांग्रेस का भी देश देखे, इसमें उतना अब देश पिछड़ा हुआ नहीं है। इतना काम कर रहे हैं कि सदन में सुरक्षा में चूक हो गई इतनी बड़ी, तो आम आदमी पहुंच गया सदन में। ऐसे ऐसे देखो, ये हिंदुस्तान, एक मतलब मैं अभी बता देता हूँ, ये हिंदुस्तान, इसे छोटी मोटी बात मत समझ रहे, इसका नाम है हिंदुस्तान। अब तो बाद नाम लिखा गया, पहले ना मिल जाएगा। अभी तो अभी तुम सोच के देख लो, अभी यहाँ पे कोई पेंटर होगा, यहाँ पे कोई तुम जैसे देखो तुम वो है, यहाँ पे कोई कंप्यूटर वाला होगा, तो ये ऐसे ऐसे गुंडे भी होते हैं, कहा जाता है गुंडों की दुनिया होती है। तुमने कभी गुंडे की दुनिया देखी? मैंने देखी है गुंडों की दुनिया। अरे तो सदन में गुंडे कैसे पहुंच गए भाई? वो अगर बोलते तो मैं चाहूँ तो भाई, मैं सोच, अगर मैं गुंडा हूँ ना, मैं सोच लूँ कि इन्हें मारना है तो इन्हें अभी मार डालूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कोई बंदा नहीं कर पाएगा, तुम्हें बचाना है किसी को। एकदम बात करते हैं ऐसा वैसा। मोदी आएगा, मोदी आएगा, कहने से नहीं आएगा, भाई काम ही हुआ है। आप बताओ क्या काम हुआ? इतनी साल से कोई आतंकवादी आया नहीं, बताओ आया? बताओ आतंकवादी सदन में गुंडे घुस गए, आप कह रहे हैं आतंकवादी नहीं आए? नहीं कांग्रेस के राज में मानते घुस रहे, पर कोई मरा तो नहीं ना, जैसे पहले मरते थे वैसे तो नहीं मरा ना कोई। लेकिन सदन में कैसे घुस गए इतनी सुरक्षा में? कैसे? पेपर न्यूज पेपर मैंने पढ़ा था, दैनिक जागरण, मैं जो कह रहा हूँ तो बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं। कोई कितनी भी बहसबाजी करो, 2024 में 400 प्लस 450 नरेंद्र भाई मोदी। वो तो ईवीएम की गड़बड़ी है। मैया की कृपा है। जब तक ईवीएम मैं मानता हूँ, चलो ईवीएम में गड़बड़ी है। जब कांग्रेस जीती तब कोई नहीं आरोप लगाता कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आम आदमी पार्टी जीती तब कोई नहीं बोलता ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन बीजेपी लगातार जीत रही है। ईवीएम लालू बिहार में जीते, वही ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, हम बिहार के जरूर हैं। जब तक मोदी जी के साथ में था, ईवीएम नहीं था, मोदी जी के साथ में था। बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार वोटों में घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही, वीडियो सामने आ रहे हैं। कहाँ पे घोटाला हुआ बताओ मेरे को? मध्य प्रदेश की वीडियो आपने देखी नहीं? मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद फौरन नतीजों से पहले वॉलेट खोल दिए गए थे। देखो थोड़ा बहुत, अब इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है, यूपी भी इतना बड़ा स्टेट है, एमपी भी इतना बड़ा स्टेट है। गड़बड़ी तो गड़बड़ी होती है ना, थोड़ी हो बड़ी हो। गड़बड़ी तो घर में हो जाती है। स्टेट कितना बड़ा है आप लगा, आपको पता है? लेकिन धोखेबाजी तो धोखेबाजी है ना। आप तो कह रहे हैं कि क्लीन चिट है मोदी। तो मोदी ने क्या गलत कर दिया बताओ? 65 साल में कांग्रेस ने क्या करा बताओ मेरे को? क्या गलत किया मोदी जी बताओ? 65 साल में कांग्रेस आप खुद ही देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में गुंडे घुस रहे हैं। कहाँ में गुंडा घुस? कब गुंडा ने घुस रहे थे बताओ? कब गुंडा ने घुस रहे थे बताओ? कब घुस रहे थे? या तो नई सदन, ये तो नई सदन बनाई है। वो कह रहे हैं 12,000 करोड़ खर्च किए सुरक्षा में। पाकिस्तान में घुस के जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब कसाब बिरयानी खा रहा था, तब किसी को नहीं दिख रहा था। मैडम जी, किसकी सरकार भारी पड़ेगी? लेकिन सवाल का जवाब भी तो नहीं दे रहे ना। सदन में 150 लोगों, 150 सांसदों को बर्खास्त। जो इंसान शांत होता है, शांत इंसान बहुत खतरनाक होता है। शांत इंसान हमेशा मोदी जी ने कहा था 12,000 करोड़ की जो सदन बनी है उसमें सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, तो फिर क्या कर लेंगे? आपके घर में कोई गद्दार ठहरे तो क्या हो? एक कहावत कही गई है हमारे सत्य सनातन धर्म में, घर के भेदी लंका ढावे। तो ये बीजेपी, वही तो मैं कह रही हूँ, जो वोटर पास, जो उनको विजिटर पास दिया था, वो भी तो बीजेपी नेता ने ही दिया था। अब वो तो जांच चल रही है, अब किसने दिया क्या है, उनको तो सजा मिलेगी। विजिटर पास वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। हमने देखा, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो कह रहा हूँ जांच चलेगी, सजा मिलेगी। बिल्कुल। तो फिर मोदी जी इस पे कुछ क्यों नहीं कर रहे? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी जब जवाब देंगे तो बहुत बढ़िया जवाब। अमित शाह क्यों नहीं, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है? बता तो रहे हैं, जब जवाब देंगे तो बढ़िया बेहतर जवाब देंगे। कब देंगे जवाब? सबको तो उन्होंने निलंबित कर दिया। हमारे इस देश का संविधान के तौर तरीके के हिसाब से चलते हैं। संविधान के तरीके से चलते तो सबको निलंबित क्यों किया उन्होंने? इंदिरा गांधी ने तो भी निलंबित किया था। जब 92 में जब बाबरी ढांचा टूटा था तो 7 राज्य में भाजपा की सरकार निलंबित हुई थी, और निलंबित किसको करना चाहिए था? केवल यूपी की। तो वहाँ गलत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो सांसदों को ही निलंबित कर दिया। सदन में कोई होगा नहीं तो सवाल कौन पूछेगा? सदन कैसे चले? निलंबित किए कुछ दिन के लिए, जैसे आदमी फिर बहाल हो जाएंगे ना, जैसे एक हफ्ते खान के लिए रिस्ट्रिकेट कर देते हैं, फिर बहाल कर लेते हैं। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? निलंबित करने से क्या होगा? तो हम मोदी जी से थोड़ी पूछे कि क्यों नहीं जवाब दे रहे। आप पत्रकार हैं, पूछ लीजिए मोदी जी से। जब सांसदों को वो जवाब नहीं दे रहे तो पत्रकारों को कैसे जवाब देंगे? मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, क्यों नहीं देंगे? जब वो सदन में ही जवाब नहीं दे रहे तो मीडिया को कैसे जवाब देंगे? स्तंभ माना गया है।
देंगे जवाब। वो किसी को जवाब नहीं दे रहे, मीडिया को भी नहीं ऐसा कुछ जवाब नहीं। दे रहे। अरे सुनो बात, अब दूर की बात नहीं है। आ रहा नदी, दूध के दूध, पानी के बाजी, पानी के पानी हो, दूध के पानी हो जाएगा। ठीक है ना, न हम बोलने से होगा ना आपको बोलने से कुछ होगा। जो जनता खुद सरकार बनाएगा, जिसको बनाएगा देखो आ ही जाएगा टाइम, आ ही रहा टाइम। तो हमको बोलने से कुछ नहीं होगा। 24 में आ ही रहा इलेक्शन, दूध का दूध, पानी के पानी हो जाए, क्या हो जाएगा। कांग्रेस मोदी, कांग्रेस 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 मोदी मोदी बताओ कांग्रेस। आप बताइए, आप बताइए, माफ किए हैं, आप बताइए, आप इन पे केस लगे हैं। पहले सुनिए, इन पे केस आप लगे हैं, वो बताइए माफ किए हैं। बीजेपी को, सुनिए, आप बताइए बीजेपी को क्यों देंगे, आप बताइए कांग्रेस को क्यों देंगे। दिल्ली है ना, मजबूत बनाया, हाँ, आप बताइए। बीजेपी ने को मजबूत बनाया बीजेपी ने। आम जनमानस के लिए काम करती है बीजेपी। समझदार आदमी बोलेगा। सांस नहीं ले सकता इंडिया में आगे। जनमानस के लिए काम करती है। कांपता है चाइना और कांपता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में घुस के मारा था। आज बीजेपी ने, मोदी ने बॉर्डर को इतना मजबूत बना दिया कि किसी के संसद में जो हो रहा है, बॉर्डर मजबूत कर दिया सरकार। अब ये कह रहे थे कि चाइना कांपता है, चाइना हमारे उत्तरांचल में इतना मजबूत भारत बना। मोदी ने, जिसने भी पास, विजिटर पास मिले, ना मेरे माथे पे लिखा है ना आपके माथे पे लिखा है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच मैं नहीं पढ़ सकता, ना मेरी सोच आप। मोदी ने इस पे एक्शन लिया। मोदी ने अगली बार से विजिटर पास बंद कर दिए कि कोई भी ऐसा तबका अंदर ना आ पाए। बाहर टीवी तो सांसदों को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, सांसदों को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब देखो, टाइम में आने पे ही जवाब देंगे, आपके कहने से जवाब नहीं देंगे। टाइम हो जब तो देंगे, वो तो बनारस दिखाने में लगे। संसद का काम होता है सवाल करना, और जो गवर्नमेंट भी है जवाब आप बाहर कर रहे हैं सबको। ये कोई तरीका तो लोकतंत्र का हत्या मोदी जी किसके लिए करते हैं मुझे बता दो। क्या दिखाई दे रहा है? आपको नहीं पता लग रहा है, ये तो पूरे देश। तुम मुझे बताओ ना कि ये काम करते हैं 18 घंटे। मुझे बताइए क्या काम किया? 18 घंटे काम क्या करते हैं? देखिए मोदी जी ने क्या काम नहीं किया। मोदी जी की हर देश में मोदी जी का झंडा लहराता है। क्यों लहराता है? यही तो कारण है। आज अमेरिका मोदी की तारीफ कर रहा है, आज चाइना मोदी की तारीफ कर रहा है, आज पुतिन मोदी के साथ है, सारा सारा वर्ल्ड मोदी के साथ है। लेकिन भारत तो निंदा कर रहा है ना। देखो घर में आप जो है घर में खाना बनाते हैं, लेडीज घर में खाना बनाती है, पूरे परिवार को पालती है। बुराई किसको मिलती है? लेडी को। घर में रह के किसी को भी तारीफ मिल ही नहीं सकती, बाहर वाले ही तारीफ करेंगे। घर का अमेरिका की सरकार थोड़ी है मोदी जी की, इंडिया की सरकार है। इंडिया में क्यों बुराई हो रही है? बुराई, अगर बुराई हो रही होती है, आज राजस्थान, आज तीनों स्टेट में मोदी क्यों आया? ये चुनाव बोल दिया ईवीएम। ये कह रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी से जीते हैं 3 साल। अब ईवीएम की गड़बड़ी साबित करो, साबित करिए, बताइए। मोदी जी देखिए, बात मोदी की नहीं है, बात है दूसरी सरकार है कौन सी आपके पास। यहाँ पर जो स्टैंड कर सकती है आज की डेट में कोई सरकार नहीं है आपके पास। अगर जो है हिंदुत्व और मुसलमान की बात नहीं, मुसलमान भी जो हिंदू में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। लेकिन मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। देखो अब क्या होता है, देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मोदी जी जाने होता नहीं, आप जब मोदी जी की तरफ से बोल रहे हैं तो आपने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। हम मोदी की तरफ से नहीं आप बोल कह रहे रहे हैं मुसलमान हमारे भाई है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों हो रही है? बात क्यों कर, जहाँ मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर? अब आप देखिए, जहाँ पर भाईचारा आज भी है वहाँ व्यवहार। आप योगी की सरकार में देख लीजिए, हर मुसलमान भाई खुश है। बुलडोजर चलाया जाता है मुसलमानों के घर पे। सुन लो वो देखिए अरे सुनो, भाई गुरु का कोई जन्मदिन वगैरह आता है, मोदी जी है ना पगड़ी बांध के पहुंच जाते हैं। हिंदुओं के त्योहार पर पगड़ी बांध के पहुंच जाते हैं। अरे तो कभी टोपी रख के मुसलमानों को भी कह दो ना ईद मुबारक। जब भाई भाई हैं तो जब सब धर्म को मानते हो तो टोपी रख के मुसलमानों को कह दो ईद मुबारक। एक मिनट आपने हिंदू मुसलमान की बात की है, आपने हिंदू मुसलमान मोदी जी करते हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते वो हैं। 140 कभी मोदी जी ने नहीं कहा, वो हमेशा कहते हैं 140 करोड़ मेरे देशवासी। राष्ट्र बनाने की बात कही गई है, आपको पता नहीं, आप देखिए। मोदी जी ने नहीं कही है, आप देखिए, मोदी जी ने नहीं कही है। मोदी जी का हिंदू राष्ट्रगान गाना है। नाम जब किसी का रखा जाता है तो घर से रखा जाता है ना, तो मोदी जी ने ही तो नाम दिया होगा। घर से ही नाम रखते हैं ना बच्चे का, तो मोदी जी तो रखेंगे ही ना। कि मोदी जी कहते हैं अगर राष्ट्रगान गाना है तो सब
कहेंगे तो मोदी जी ने नहीं बोला, मोदी जी ने नहीं बोला। तुम भी जाकर के मंदिर में मत्था टेक लो, आप मत्था राष्ट्रगान गाओ। मत्था वो कहते हैं राष्ट्रगान क्यों नहीं गाते हिंदुस्तान में? तो ये मोदी जी कौन नहीं गाता है राष्ट्रगान? पूरा इंडिया तो राष्ट्रगान गाता है। कौन कौन सा मुसलमान नहीं गाता है? ओवैसी जी आज तक नहीं गाया, आज तक नहीं गाया। ओवैसी जी ने बता दो। ओवैसी जी ने खुलेआम न्यूज चैनल पे कहा कि अगर भारत माता की जय कहने से मैं सच्चा मुसलमान हूँ या सच्चा हिंदुस्तानी हूँ तो मैं 10 बार कह सकता हूँ। तो कहो फिर, उन्होंने 10 बार कहा है। कहो फिर, कहते अगर ये कहने से हिंदुस्तानी बनते हैं तो मैं बार बार कहूंगा, तो कहो। तभी तो उन्होंने कहा, न्यूज चैनलों पे कहा है उन्होंने। अभी भैया जैसे भी भैया कह रहे थे कि मोदी जी टोपी रख करके किसी के धर्म के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी टोपी रख के चले जाएंगे, क्या तुम मंदिर में जाकर के मत्था टेकोगे? नहीं टेकोगे, क्योंकि तुम्हारा अपना धर्म है और मोदी जी का अपना धर्म। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के हैं, 140 करोड़ लोगों के हैं। 140 करोड़ में क्या मुसलमान नहीं आते क्या? 140 करोड़ में सभी आते हैं, क्या कह रहे हैं? 140 करोड़ में सभी आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया है, उन्होंने नहीं किया है। ये तो यहाँ के लोग और जो नीचे के नेता छोट भैये ये करते रहते हैं, विपक्ष वाले करते रहते हैं और लोग करते रहते हैं। मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं कहा। उन्होंने अगर वो किसी को कोई योजना मिल रही है तो उसमें ये तो नहीं कि मुसलमान को नहीं मिल रही है। मुसलमान को जितनी हिंदू को मिल रही है इतनी मुसलमान को भी मिल रही है, बराबर मिल रही है। और इसके लिए जो है मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हाँ हमको योजना मिल रही है, तो कहाँ भेदभाव हो गया हिंदू मुसलमान में? पहला दोनों 2008 इस देश में से बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। और जिस दिन ईवीएम के बिना चुनाव आप करा दोगे, जी छोड़ो, पूरी बीजेपी 50 सीटें लाके दिखा दे, मैं वो मान जाऊंगा। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर कैसे 24 का? कोई बात नहीं, दे सकता हूँ ना, टेंशन है मेरी नहीं है। मैंने वोट का सारा वोट बैलेट पर, बात खत्म। नया बैलेट पेपर आएगा तभी वोट दूंगा। डालेंगे वोट, हम अपना खुद वहाँ का एमपी देखेंगे। हमारा एमपी ये अच्छा है, हमारे इलाका में काम करने वाले अच्छे हैं, एमएलए बाहर लाने में हम उनको पसंद करते हैं, हम नहीं मोदी को पसंद करते ना कांग्रेस। अगर वो बीजेपी पार्टी से हुए तो फिर पीछे से दबाव है, हम तो एक खातिर तो चुन रहे हैं ना कि वो दबाव को खत्म करने वाला है सख्त, तभी तो वो हमारे क्षेत्र से जीत के जाएगा। हमने आज देखा कि केजरीवाल को सरकार को 3 बार दिल्ली में लेके आया। हमने पहली बार कांग्रेस की सरकार में तो कभी हमने सुना नहीं कि कोई क्षेत्र में एलजी लगा रहा है कि भाई बिहार की राज्य में गड़बड़ी हो रहा है, वहाँ एलजी संभालेगा। यूपी की सरकार हो रहा खराब कर रहा है तो एलजी संभालेगा। हम तो ये 20 साल के पहले तो सुने नहीं, ये 10 साल में एलजी का नाम सुने हैं। और एलजी दिल्ली में इतने अच्छे काम किए हैं कि पूछिए मत, वर्णन नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, वो इतने अच्छे आदमी को सौंपे एलजी के ऊपर, एलजी इतने अच्छे काम कर रहे हैं। खुलेआम जेब कतरा होता है, ब्लेट मार रहा है, जमुना में उतना पैसा लगाया, जमुना मैया लेके चला गया। लेकिन पुलिस तो केंद्र सरकार के शासन में आती है ना। पुलिस यहाँ दिल्ली की पुलिस जो है ना सेंट्रल के अंदर में आ रहे हैं मैडम। दिल्ली की पुलिस वही मैं कह रही हूँ, केंद्र सरकार में आ रही तो वो तो केंद्र सरकार करेगी ना, राज्य सरकार के अंडर में नहीं है दिल्ली की पुलिस। वही तो केंद्र सरकार को ही दोषी दे रहा है ना कि केंद्र में कौन बैठे हैं। ये तो झाड़ू वाले तो नहीं बैठे हैं, बैठे हैं तो बीजेपी वाले ही ना। तो फिर ये दिल्ली की जो हालत हो रही है, रोज करोड़ों रुपये का छीना झपटी हो रहा है, करोड़ों आदमियों को ब्लेड बज रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल है ना साथ में उनके। हाँ, तो उसके साथ में है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तक हमारी सोच है कि इनकी सरकार बनेगा। अभी हम वोट किसी को नहीं दे रहे।